परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबों का नया सवेरा नई आशा के इस YouTube चैनल पर आप सबों का स्वागत। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें। और आज जो मैंने आपके और आपके परिवार के लिए व्यक्तिगत विषय के लिए जो विषय मैंने रखा है वो विषय है समझौता। मैं इसको आपके साथ में बांटने के लिए एक जगह आपको लेके चलना चाह रहा हूं। और इस जगह पर एक बहुत बड़ी मूर्ति है और इस मूर्ति के आसपास बहुत सारे लोग जमा हैं। और इस मूर्ति के आसपास जो लोग जमा हैं, बाजे बजाए जा रहे हैं, तुरही बज रही है, झांझ, बहुत सारे लोग हैं। और जब जब ये बाजा बजता है तब तब लोग इस मूर्ति के सामने अपने आप को झुकाते हैं। प्रभु का वचन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। यहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने देखा कि 3 लोग हैं जिनके नाम है शद्रक, मेशक, अबेदनगो। उनके लिए कि ये लोग जब सब बाजे का शब्द सुनते हैं तो ये लोग दंडवत नहीं करते। उन्होंने राजा के सामने कहा, देख शद्रक, मेशक और अबेदनगो नाम कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बाबुल के प्रांत में कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने राजा तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई उसको दंडवत नहीं करते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, शद्रक, मेशक, अबेदनगो से पूछा गया कि उनको मेरे सामने हाजिर करा जाए। राजा ने पूछा, हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी करी सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब सब नरसिंगे, बांसुरी, बीड़ा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो तो उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे। और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? 16वां पद, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में मुझे तुझे उत्तर देने का कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। परंतु हे राजा, हम तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहां पर शद्रक, मेशक, अबेदनगो ये 3 यहूदी पुरुष हैं और इन तीनों लोगों का एक बड़ा स्टेटमेंट, नो कंप्रोमाइज, समझौता नहीं करना है। डालना है तो आग के भट्टे में डाल दो, लेकिन समझौता नहीं करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कुछ लोग समझौता कर लेते हैं पैसे के लिए, कुछ लोग समझौता कर लेते हैं कुछ मान सम्मान पाने के लिए। कहते ठीक है, हम 0 पे आउट हो जाएंगे, हमको 2 लाख मिल जाएगा, हम तो यहां पर काम कर रहे हैं, हम जानते हैं कि अगर हम सेंचुरी भी बना देंगे तो यहां पर हमको ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपए ही मिलेगा, लेकिन 2 लाख मिलेगा 0 पर आउट होने से।
तो समझौता कर लेते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नो कंप्रोमाइज। हो सकता है कि थोड़ा सा समय लगे, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करना है, समझौता नहीं करना है। पैसे के लिए समझौता नहीं करना है, नाम सम्मान के लिए समझौता नहीं करना है। चाहे आपको कुछ भी दुख उठाना पड़े, लेकिन समझौता नहीं करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप में से बहुत सारे लोग हमसे प्रश्न पूछेंगे, अरे दिनेश भाई, ये बात बताइए, ये कहानी तो कितने हजारों साल पहले की है, आप उस कहानी को आज हमारे बीच में क्यों रखना चाहते हैं? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कहानी पुरानी जरूर है, लेकिन कहानी सच्ची है, और सच्चाई को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब इन्होंने समझौता नहीं किया, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उस आग में जिसमें जलाने की शक्ति है, उस आग में जिसके पास जाकर लोग झुलसकर मर गए, लेकिन ये लोग आग में गए और इनके पैजामे और इनके मोजे भी नहीं जले। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कहने का अर्थ क्या है? खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए, हमारे लिए ऐसे कार्य को करे कि हम समझौता ना करें। मैं आज आपको इसी पुस्तक में एक और जगह लेके चलना चाहता हूं, और ये आपको मिलेगा डैनियल भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 6 अध्याय। यहां पर हमको एक पद को देखने को मिलता है। राजा ने आज्ञा दी 16वें पद में, और डैनियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने डैनियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया, और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से, अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी कि डैनियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, डैनियल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। केवल 1 महीने की तो बात थी। कुछ समय कहते ठीक है, चलो एक नियम पारित किया गया है कि पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में केवल 1 दिन के लिए लोग सच्चे ईश्वर यीशु की परस्तिश नहीं करेंगे, 1 दिन के लिए पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन क्या करेंगे? क्या लोग समझौता कर लेंगे? चाहे कुछ भी हो जाए, हम मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन समझौता नहीं करेंगे। डैनियल ने भी समझौता नहीं किया। डैनियल ने कहा, हमको अगर शेर की मांद में डालना हो तो डाल दो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, राजा भी नहीं चाहता था कि डैनियल जैसा व्यक्ति शेर की मांद में डाला जाए, लेकिन उसने तो नियम बना दिया था कि जो लोग अगर मुझको छोड़कर किसी और ईश्वर के सामने घुटना टेकेंगे, धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो उनको शेर की मांद में डाल दिया जाएगा। नियम है, अब नियम बदल नहीं सकता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, डैनियल ने समझौता नहीं किया, परमेश्वर ने उसको बचाया। आज मैं आपको कहना मांगता हूं, चाहे आपको दौलत मिले, चाहे बड़ा नाम मिले, हो सकता है बड़ी पोजीशन पर आपको रखा जाए, लेकिन समझौता हमको नहीं करना है। मैं आज आपको एक और हीरो के पास लेके चलना चाह रहा हूं। इस हीरो का नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह के सामने एक ऐसी परिस्थिति आई। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 4था अध्याय सुनिएगा ध्यान से आप लोग। लिखा गया है, यीशु को जंगल में आत्मा लेकर गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यीशु को ऑफर करा जा रहा है, यीशु तुम समझौता कर लो। आगे हम देखते हैं, वो कहने लगा कि तुम मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो, मेरे सामने दंडवत करो, झुक जाओ, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह ने समझौता नहीं किया। अब आया कि अब तुम अपने आप को ऊंचे पर लेके जाओ और वहां से तुम अपने आप को गिरा दो, और देखो तुमको कुछ हानि नहीं होगी, क्योंकि स्वर्गदूत तुमको अपने हाथों हाथ उठा लेंगे।
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में कहना चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको समझौता नहीं करना है। ना तो रोटी के लिए, ना पैसे के लिए, ना धन संपत्ति के लिए, ना जमीन के लिए, ना नाम सम्मान के लिए हम समझौता नहीं करेंगे। नो कॉम्प्रोमाइज। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कभी कभी दुनिया में यह देखा जाता है, आज हमको जहां पर 2000, 5000, 10,000 रुपए मिल रहे हैं, अगर किसी ने हमको थोड़ा सा ज्यादा दे दिया तो हम उसके साथ समझौता कर लेते हैं और अपने पहले वाले के साथ में विश्वासघात कर देते हैं। ऐसा समझौता हमें नहीं करना। खुदा के लोगों, आप परमेश्वर यीशु मसीह को जानते हैं। प्रभु आप पर और आपके परिवार पर अनुग्रह करे। और मैं आज आपको ये संदेश को देना चाहता हूं, समझौता मत करिए, क्योंकि समझौते की जिंदगी आपको नुकसान देगी, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह करेगा। आइए हम दुआ मांगे। प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, चाहते हैं आप हम पर अनुग्रह करें और आपकी महिमा हो। विश्वास के साथ में यीशु मसीह नासरी दुआ करते हैं, हमारी जिंदगी को ऐसा बनाइए कि हम प्रभु किसी रीति से खराब विषय में लिप्त ना हो, समझौता ना करें। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप में से हर एक को बहुत ऐसे आशीष